नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जो भारत और नेपाल में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है, नवरात्रि। इसके धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व को जानेंगे और यह भी देखेंगे कि कैसे भारत और नेपाल में इसे मनाने के तरीकों में कुछ अलग अलग रंग हैं। साथ ही दशहरा और दुर्गा पूजा के महत्व को भी समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नवरात्रि, देवी दुर्गा की उपासना। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है। घट स्थापना का शाब्दिक अर्थ होता है कलश की स्थापना, जिसमें एक मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोए जाते हैं और उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रतिपदा तिथि के दौरान ही होता है, जो प्रायः सूर्योदय के पहले प्रहर में होता है। ऐसा माना जाता है कि इस कलश में देवी दुर्गा का वास होता है, जो 9 दिनों तक शक्ति और समृद्धि का संचार करती है। नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन देवी के एक नए रूप की आराधना होती है, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। ये सभी रूप देवी की शक्ति, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक माने जाते हैं। स्कंद पुराण और मार्कंडेय पुराण में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का महत्व बताया गया है। दुर्गा पूजा, बंगाल और नेपाल की विशेषता। जबकि भारत के कुछ हिस्सों में नवरात्रि पर विशेष उपवास और गरबा डांडिया जैसे आयोजनों का प्रचलन है, वहीं पश्चिम बंगाल, असम और नेपाल में इसे दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। यहाँ देवी दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना होती है और पूरे 9 दिनों तक उनकी पूजा के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दुर्गा पूजा का समापन विजयादशमी पर होता है, जिसे दशहरा के रूप में भी मनाया जाता है। भारत में नवरात्रि के अंत में दशहरे का पर्व मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस दिन भगवान राम द्वारा रावण का वध और देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर का संहार, दोनों घटनाओं को याद किया जाता है। उत्तर भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली में रावण के पुतले जलाए जाते हैं, जबकि दक्षिण और पश्चिम भारत में नवरात्रि की विशेष पूजा और रामलीला का आयोजन होता है। नेपाल में नवरात्रि को दशईं के नाम से जाना जाता है। यह पर्व देवी दुर्गा की विजय और भगवान राम की रावण पर जीत को दर्शाता है। नेपाल में दशईयों के दौरान लोग अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और देवी दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। नेपाल और भारत में नवरात्रि का महत्व तो समान है, लेकिन इसे मनाने के तौर तरीके थोड़े भिन्न होते हैं। नेपाल में दशईयों के दौरान पशु बलि और देवी के आशीर्वाद के रूप में टीका और जमरा का विशेष महत्व होता है। गुजरात और महाराष्ट्र में नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया का आयोजन होता है। गरबा नृत्य देवी दुर्गा की आराधना का प्रतीक है, जबकि डांडिया राधा और कृष्ण की रास लीला का प्रतिनिधित्व करता है। महिषासुर वध की कथा नवरात्रि की प्रमुख कथा देवी दुर्गा और महिषासुर की है। महिषासुर एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसे देवी दुर्गा ने 9 दिनों की लड़ाई के बाद पराजित किया था। इसलिए नवरात्रि का पर्व शक्ति की देवी दुर्गा की पूजा के लिए मनाया जाता है। इस घटना का विवरण मार्कंडेय पुराण और दुर्गा सप्तशती में मिलता है, जिसे दुर्गाष्टमी के दिन विशेष रूप से याद किया जाता है। नवरात्रि सिर्फ भारत और नेपाल में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी धूमधाम से मनाई जाती है। विशेष रूप से प्रवासी समुदाय के बीच अमेरिका, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया में। विदेशों में रहने वाले समुदायों के बीच नवरात्रि भारतीय संस्कृति को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। समय के साथ नवरात्रि के आयोजन में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। अब कई स्थानों पर पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी है और लोग इको फ्रेंडली मूर्तियों और सजावट का उपयोग कर रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी नवरात्रि का प्रचार प्रसार बढ़ा है। तो दोस्तों, यह था नवरात्रि, दशहरा और दुर्गा पूजा के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं पर हमारा विशेष वीडियो।
भारत और नेपाल में नवरात्रि और दशैयों का उत्सव अपने अपने तरीकों से मनाया जाता है, लेकिन यह दोनों ही जगहों पर शक्ति की उपासना का पर्व है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी हर नई जानकारी सबसे पहले पा सकें। जय माता दी।